मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्यानन्तवीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। महाराज सर्वप्रथम नारायण के ब्रह्मा के पुत्र विवस्वान जो भगवान साक्षात सूर्य है। प्रत्येक सूर्य वंश में सूर्य का निशान क्यों होता है? सर्वप्रथम सृष्टि में अवतार लेकर आए तो स्वतः भगवान सूर्य ही आए। इन्हीं का नाम है विवस्वान। भगवान ब्रह्मा के पुत्र हुए मनु के पुत्र हुए महाराज विवस्वान। विवस्वान का दूसरा नाम भगवान सूर्य। इनके यहाँ 10 पुत्र हुए। परावरे सांभूतात्मा यः पुरुषस्य तस्य नाभेः समभवतो पद्मकोशो हिरण्मयः। नाभाग आदि 10 पुत्र। सबसे बड़े पुत्र का नाम था नभग। महाराज सूर्य वंश इतना विशाल है कि वर्णन करें तो महाराज वाणी थक जाए, लेकिन सूर्य वंश संपले ना महाराज, इतना मोटा है सूर्य वंश। विशाल काय वंश का वर्णन मनु के महाराज श्राद्ध देव आदि से होते होते महाराज नभग और नाभाग 2 राजाओं का सूर्य वंश में महत्वपूर्ण अधिकार है। महाराज नभग के पुत्र हुए नाभाग और नाभाग के पुत्र हुए महाराज अम्बरीश। अम्बरीश जिन्होंने एकादशी का विस्तार किया। एकादशी महाराज हम आप लोग मानते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान नारायण की एकादशी है। महाराज अम्बरीश के काल से एकादशी को हम आप लोग महापर्व मानते हैं, एकादशी को व्रत करते हैं। सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौर्हरे मंदिरमार्जनादिषु श्रुतिमिं चकाराच्युत सत्कथोदयो। महाराज एकादशी आप जो भी व्रत करें नियम से करें, धर्म से करें। क्यों? एक तो बड़े मुश्किल से समय निकलता है भगवान के व्रत करने का, नियम करने का, साधना करने का, भजन करने का, और अगर वक्त तो निकले, वक्त महाराज निकल जाए तो फिर भगवान का विशेष नियम पूर्वक यजन कर्म करें। उपवास भी एक प्रकार का व्रत है, नियम है। फास्ट नको उपवास। महाराज इसी वंश में इक्ष्वाकु नृग
महाराज नृग इतने विशाल काय दानी थे, पर ब्राह्मण का श्राप लग गया तो महाराज गिरगिट बन गए। सरयाती, एक राजा सरयाती थे, जिनकी एक लाडली बेटी थी, मुलगी, अतिशय प्रेम करते थे बेटी से। महाराज बेटी चाहे जितना प्रिय हो, पर दृष्टि रखने योग्य होती है, और बेटा चाहे जितना प्रिय हो। समझ में आया? लालयेत् पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताडये प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरे। समझ में आया? लालयेत् पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक अतिशय प्यार बांटो। 10 वर्षाणि ताडयेत्, 10 वर्ष तक बच्चों को सावधान करके रखो। ऐसा है, चित्रपट देखना ठीक है, चित्रपट का पूर्ण प्रयोग करें, पर चित्रपट में हमारी मति आसक्ति में ना बदल जाए, ये ध्यान में रहे। राजा सरयातीच्या घरी महाराज एक कन्या है, उम्र आहे 5-7 वर्ष। एक दिवस महाराज राजा सरयाती गेले महाराज अरण्य में, वन में शिकार के लिए, तो बेटी को भी साथ में ले लिया घोड़े में, और अरण्य में गए, उधर ही छोड़ दिया कन्या को, और महाराज स्वतः शिकार के लिए खड़े हो गए। और कन्या अब अकेले तो रह नहीं सकती, एक उसकी सहेली सैनिक के घोड़े में बसा दिया था। दोनों सहेलियों को बोल दिया, इधर झाड़ के खाले ही रहना, इकड़ तिकड़ नहीं। महाराज वो कन्या सावकाश सावकाश थोड़ा आगे एक बड़ के मोटे झाड़ के खाले झोपड़ी बनी, झोपड़ी में खड़े, झोपड़ी के खाले महाराज एक अतिशय तीव्र प्रचंड रोशनी निकल रही थी। दो, जैसे कोई वो टॉर्च होती है ना, टॉर्च लगा रहा हो, ऐसे रोशनी निकल रही थी। ते महाराज दोनों कन्याओं ने रोशनी के पास जाकर कांटे उठाए और रोशनी की जगह पर महाराज छेद दिया। जैसे ही छेद दिया रोशनी की जगह पर, महाराज रक्त की धार निकली, ऊपर से माटी लग गई थी, और बांबी जैसा आकार बन गया था। जैसे ही महाराज समाधि अंगार रक्त के धार निकली, भागकर आई और बढ़ के खाले खड़े होकर कांपने लगी, अतिशय भीति। राजा आए, राजा को बता दिया। महाराज जिधर उन्होंने कांटा घाला था, महाराज वो महात्मा च्यवन की समाधि थी। महात्मा च्यवन की समाधि, लेकिन महात्मा च्यवन तो अब अंधड़े हो गए। राजा सरयाती ने महाराज की विनंती करी, महाराज क्षमा करो, बच्चे हैं, गलती कर गए। तो उस कन्या का महाराज च्यवन महात्मा के साथ वर्ण हो गया, स्वयंवर हो गया। राजा सरयाती ने कहा, महाराज क्षमा करें, अब इस कन्या ने आपका अपराध किया है, आपको इतना त्रास हुआ है, अब यही कन्या आपके नेत्र बनकर आपकी सेवा करेगी। महाराज महात्मा च्यवन के साथ वो कन्या झोपड़ी में रहकर पूरा राज्य पाट का मोह, यश, श्रृंगार सब त्याग कर झोपड़े में अपना जीवन यापन करती। लेकिन राजा सरयाती के घर कोई संतान नहीं थी। तो महाराज महात्मा च्यवन से उनकी कन्या, महात्मा च्यवन से स्वयंवर हो गया। उस कन्या का नाम था सुकन्या। सुकन्या ने फिर अपने वडिल के घर में संतति के वास्ते महाराज महात्मा च्यवन से प्रार्थना करी, स्वामी कृपा करो, एक बंधु हो जाए,
मेरे जीवन में भी। तो महात्मा च्यवन ने शोधन करके एक दिव्य औषधि तैयार की, उसी औषधि का नाम है च्यवनप्राश। आजकल तो महाराज गली गली में च्यवनप्राश, सोना चांदी च्यवनप्राश, पातंजलि च्यवनप्राश, बाबा रामदेव ने भी निकाल दिया च्यवनप्राश। रामदेव तो हमें लगता है हर जगह घुस जाएंगे, बाबा रामदेव जी हर जगह। महाराज महात्मा च्यवन की बनाई हुई जो दिव्य औषधि है, प्रास है, उसका नाम है च्यवनप्राश। सूर्य वंश में महाराज मोटे मोटे प्रतापी राजा हुए, इनसे आगे महाराज इसी वंश में सगर के 60,000 पुत्र महाराज महात्मा कपिल ने श्राप से भस्म कर दिए। भगीरथ गंगा को लाए। मोटे मोटे सूर्य वंश में प्रतापी राजा भगीरथ जैसे। भगीरथ के बाद असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, इसी वंश की परंपरा में महाराज एक राजा हुए महाराज रघु, जिससे इस वंश का नाम पड़ा रघुवंश। रघु के हुए महाराज अज के हुए महाराज दशरथ। दशरथ के घर 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। और 3 रानियों के घर भगवान परात्पर अखिलेश्वर पूर्ण ब्रह्म राम के रूप में अवतार लेते हैं। जगत रामायण के रूप में जगत में उसका परिचय हुआ। महाराज दशरथ जी महाराज शांत बसे, अतिशय दुख की घड़ी आई। चौथापन महाराज दशरथ जी का आया। चौथेपन महाराज दशरथ के घर में कोई संतति नहीं। तीनों रानियां अतिशय उदास, चिंता में। महाराज दशरथ ने एक दिवस संध्याकालीन बेला में कैकेयी को पूछा। महाराज दशरथ कैकेयी से जास्ती प्रेम करते। महाराज कैकेयी के समोर खड़े हुए महाराज दशरथ पूछा, देवी क्या बात है? देख रहा हूं कौशल्या भी दुखी है, सुमित्रा भी दुखी है, तुम भी दुखी हो। तो कैकेयी बोली, महाराज स्वतः विचारो, आप दुखी नहीं है? महाराज दशरथ बोले, देवी मैं भी दुखी हूं। महाराज दशरथ के आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलने लगे। दासियां तक, महाराज राजभवन की दासियां तक बोलती थी, अब क्या करेंगे, हमारे महाराज दशरथ के कोई संतति नहीं है, राजगद्दी में कौन बैठेगा, राजा कौन बनेगा, प्रजा का पालन कैसे होगा। संपूर्ण प्रजा, राजा दशरथ अतिशय दुखी। महाराज गुरु मार्ग का ध्यान आया। महाराज दशरथ के गुरु थे महात्मा वशिष्ठ। वशिष्ठ जी के दरबार में जाकर महाराज दशरथ ने प्रार्थना करी। महाराज वशिष्ठ जी ने यज्ञ का नियोजन करवाया। पुत्रेष्ट यज्ञ अस्ति एसांग पुत्रः, पुत्र की अपेक्षा से पुत्रेष्ट यज्ञ का नियोजन हुआ। महाराज यज्ञ के नियोजन के बाद 7वें दिवस भगवान अग्निदेव स्वयं हाथ में भांडे लेकर चरु प्रसाद, चरु जानते हैं, चरु माने खीर, खीर प्रसाद लेकर यज्ञ कुंड से महाराज प्रकट झाले, समोर खड़े हुए महाराज वशिष्ठ जी को प्रदान किया। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को प्रदान किया। वो खीर लेकर महाराज दशरथ ने तीनों रानियों को प्रदान किया। अब अयोध्या में आनंद की बेला आई। तीनों रानियां महाराज गर्भवती हुई, संपूर्ण आनंद में व्याप्त हो गई पूरी अयोध्या। मानो अयोध्या में राम का आश्रय होने वाला है। नीलांबुदीप्तानगं
भुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितु वामभागम् पांडव महासायक चारु चापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। महाराज, जगत में राम की ही महिमा है। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, पर रामायण, प्रत्येक घर में रामायण यदि प्रवेश कर जाए, हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हे देवा, कृष्ण को जानना थोड़ा कठिन है, सावधान। कृष्ण को पहचानना कठिन है, लेकिन राम अतिशय सरल है। महाराज, राम को पहचानना, राम से प्रेम करना कोई कठिन नहीं है। क्यों? धोखा नहीं देंगे, ध्यान में रखना। कृष्ण धोखा दे सकते हैं, राम धोखा नहीं देते, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण धोखेबाज भी हो सकते हैं। महाराज, ग्रंथों ने, मोटे मोटे ग्रंथों ने गाया, कभी गीता ने उपदेश किया राम के चरित्र का, कभी रामायण ने उपदेश किया, और कभी तो अनेकों मोटे मोटे ग्रंथों के समंदर ने राम का उपदेश किया। और तो और महाराज, प्रत्येक जीवात्मा में राम का ही आश्रय है। तो गीता और रामायण सबके घर में भरी हुई है, लेकिन राम को पकड़ने की जरूरत है। साधक ने गाया, संसार सागर से उतर कर पार जाना है। संसार सागर से उतर कर पार जाना है। सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना। उन्हें सुख के किनारे पर, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज राम। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हरि बोल। जय हो, हरि बोल। हरि हरि बोल। श्री राधे। रानियां चरु प्रसाद से महाराज गर्भवती हुई। महाराज दशरथ के कानों में समाचार मिला। महाराज कौशल्या अम्बा ने एक दिव्य
नारायण स्वरूप पुत्र को जन्म दिया। जैसे महाराज बंदी जनों ने आकर, द्वारपालों ने, दासों ने आकर महाराज दशरथ जी को समाचार दिया। महाराज दशरथ जी आनंद विभोर हो रहे थे भीतर से। महाराज दूसरे दासी ने आकर समाचार दिया, महाराज कैकेयी अम्बा ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। अब दूसरी दासी भागते भागते आई महाराज अति वेग से, आकर बोली महाराज की जय हो। महाराज तीनों रानियों ने संपूर्ण अवध में आनंद का वातावरण ला दिया। महाराज अतिशय आनंद की बेला आई और महाराज दशरथ वाकई आनंद विभोर होकर नाच पड़े। महाराज संपूर्ण अयोध्या सावकाश सावकाश महाराज महलों के द्वारों में एकत्रित होने लगी। दास दासियां, बाजे वालों को महाराज बुलाना नहीं पड़ा। आजकल तो बाजे वालों को भी बुलाना पड़ता है। कोई काम हो बाजे वालों को 3 बार समाचार दो तभी आते हैं। महाराज बाजे वालों को वहां बुलाना नहीं पड़ा, सहज बाजे वाले आए और परम आनंद के साथ अयोध्या में सब नाचने और गाने लगे। आइए महाराज दशरथ जी की बधाई में हम आप भी 2 मिनट के लिए सम्मिलित हों एक साथ, उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करें। सभी अयोध्या में चलेंगे कि नहीं? पूछ लेने दो भाई, रुक जाओ। ये बाजा वाला महाराज अपने आप बजाने लगा, कहीं कहीं महाराज मेरी तरफ न टारगेट बना ले, मैं लक्ष्य में ना आ जाऊं। तो महाराज भीतिया है ना। अयोध्या में कौन कौन चलने वाले हैं? हाथ उठाकर बताएं। किराया लगेगा? एक बार जय घोष करें तभी समझ में आएगा। जय घोष अयोध्या चलना है अब, क्योंकि राम जन्म के आनंद में महाराज जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। चराचर जगत को महाराज विश्रांति प्रदान करने वाले प्रभु श्री राम अवध में अवतार लेकर आए। महाराज दशरथ की बधाई में कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी के आनंद में आइए हम आप भी सम्मिलित होंगे। हाथ उठाकर बताएं तब चलेंगे, नहीं तो हमारा क्या है, इधर ही बंद। आगे दूसरा हाथ उठाकर बताएं, चलेंगे अयोध्या? चलिए जय घोष करिए, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। इस वंश का विस्तार सर्वप्रथम ब्रह्मा के महात्मा मरीचि महात्मा के चंद्रमा के पुत्र हुए बुध। नवग्रह जानते हैं? नवग्रह चंद्रमा के बुध के पुरूरवा और पुरूरवा के महाराज इसी वंश में आयु सुतायु आदि। एक शाखा में उग्रसेन शूरसेन मथुरा के राजा हुए और एक शाखा में महाराज नवनंद बाबा नंद आदि। महाराज शूरसेन के घर वसुदेव जी का जन्म हुआ और उग्रसेन के घर कंस का जन्म हुआ। कंस मूल नक्षत्र में जन्म लिया। काला कलूटा विशाल काय कुरूप आकृति तो महाराज नदी में प्रवाहित कर दिया। लेकिन उधर एक राजा ने पकड़ लिया, उन राजा का नाम था सूरसेन। सूरसेन जी ने पकड़ लिया। वसुदेव और कंस दोनों एक साथ पले बड़े, इधर मथुरा में लाकर के चढ़ाई कराई। महाराज मथुरा के राजा बने कंस। इन्हीं की चचेरी बहन का नाम था देवकी। भावकी में बहन लगती थी देवकी। अति से प्रेम करते थे महाराज कंस। लेकिन राक्षसी वृत्ति स्वयंवर के वक्त आकाशवाणी हुई, रे दुष्ट जिस बहिन को तू बड़े भाव से बड़े प्रेम से श्रृंगार के सहित रथ पर बसाकर विदा करने जा रहा है, इसी बहन का अत्यात्म गर्भ हो ऐसा काल परा होगा। इस बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरी मैयत का कारण बनेगा। महाराज जैसे आकाशवाणी हुई, कंस ने तलवार निकाली और बहन को मारने के लिए दौड़ा। वसुदेव और देवकी जी ने दोनों ने हाथ जोड़कर विनती करी। महाराज कारागार में डाला। 1 2 3 4 5 6 गर्भ कंस ने महाराज जन्मते ही मार दी।
सातवें में भगवान की प्रार्थना करके देवकी ने गर्भ का ही बदला कर लिया। सप्तम गर्भ में भगवान ने योग माया को आदेश दिया, मेरे परिकर को गोकुल में पहुंचाओ। महाराज सप्तम गर्भ को योग माया ने निकालकर वसुदेव जी की छठवीं पत्नी का नाम था रोहिणी, रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। वसुदेव जी की 6 रानियां थी, 7वीं रानी है महाराज देवकी। अब जैसे ही 8वां गर्भ आया, एक एक दिवस की बेला कटी, देवताओं ने सत्य स्वरूप परमात्मा की विनती गाई। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यात्मकं त्वं सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नामि। भगवान का जैसे ही अवतार हुआ, त्रिलोक ने जय घोष किया। आइए महाराज भगवान को लेकर सूप में वसुदेव जी गोकुल की ओर प्रस्थान करते हैं।